नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक वेलकम है। बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 5 मार्च को होने वाली सभी शिफ्टों का निचोड़ एक ही वीडियो के अंदर से सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। जीके की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे और आज जीएस ने रुला दिया बच्चों को, जाने उसका क्या लेवल आया हुआ था। सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। सबसे पहले जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस का निचोड़ तीनों शिफ्टों में क्या रहने वाला। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पे। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य 9 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर कौन रीट जारी करता है? 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने पर रीट जारी करता है। 21वां संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया था 1967 में? आर्थिक सुधार नीति कब लागू हुई थी? 24 जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार नीति लागू हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा में बैसाखी त्योहार प्रसिद्ध है। तो ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। एक पूछा गया था वेग का सूत्र क्या है? तो वेग का क्वेश्चन क्या है? वेग इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में टाइम, और हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्थापन अपॉन में समय। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाना दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, एक फेस्टिवल से रिलेटेड आ रहा है। तो ये वो चुनिंदा टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। तो इन पे एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये बता दिया मैंने, बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ाना। अनुच्छेद 21(1) किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया? 86वां। एक क्वेश्चन था, शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? फ्रांस के बीच में। एक हमारा मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? बहादुर शाह जफर के साथ मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था? अंत हो गया था। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नरेंद्र मोदी ने 2024 में तीसरी बार पीएम पद की शपथ कब ली थी? तो ये 9 जून 2024 को ली थी। एक क्वेश्चन था हमारा, 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली थी? एन चंद्रबाबू नायडू ने इसकी क्या ली थी जी? शपथ ली थी। एक हमारा था, भारतीय राजव्यवस्था की वृद्धि पर वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रहने का अनुमान है? 6.4%। कल आरबीआई से आया हुआ था, आज भारतीय अर्थव्यवस्था से आ गया। एक मंत्री आ रहा है। यूपी में किस विषय के लिए पढ़ाई के लिए छात्रों की छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो संस्कृत विषय की। एक था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भाषा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किससे संबंधित? ये क्वेश्चन अभी किया था हमने, अभी किया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है। पौधे सूर्य का प्रकाश नामक वर्णक के जरिए ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल ग्रहण करते हैं। किस वर्ष इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? भारत पर सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। तो 1858। महाभारत का फारसी में अनुवाद कितने किया था? बदायूं ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अनुच्छेद 74। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। महान स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? राजस्थान। भारत का संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद किस तहत स्थापित किया जाता है? 315। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है? बेंगलोर को। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच गंगा का मैदान फैला हुआ है। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पुलिकेट झील है? आंध्र प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। 2024 की स्थिति अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? संजय मल्होत्रा। 9 दिसंबर 2024 से है, वर्तमान में भी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना था? 39वां। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति कब बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल की राष्ट्रपति की बात करें तो 19 जुलाई 2007 को बनी थी। एक तो हमारा गांधी इरविन समझौते को किस रूप में जाना जाता है? दिल्ली समझौते के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी थी? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। एक आया था हमारा सागा दाव किस राज्य का त्योहार है? तो ये सिक्किम का है।
एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारा संविधान को 7वां भाग किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान के 7वें भाग को पहली अनुसूची से जोड़ा गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, यानी जीके के तीनों शिफ्टों का निचोड़ आ चुका है। आज के अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें, आज के प्यारे बच्चों अगर सेफ अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ, सेफ अटेम्प्ट की अगर आज की बात करता हूँ तो आज का सेफ अटेम्प्ट 90+ बिल्कुल राइट है। अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके का 30+, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का भी हमारा 30+, और अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ का 28+ आपका सेफ स्कोर रहने वाला, यानी टोटल मिला के 88 और 95 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने 88+ अटेम्प्ट किए हैं, 90+ अटेम्प्ट किए हैं, वो सेफ स्कोर यानी वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा और सेफ लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जीके का लेवल हार्ड आ रहा है, आगे आगे शिफ्ट आसान भी हो सकती है और थोड़ा मॉडरेट लेवल भी उठा सकते हैं। अगर चैप्टर वाइज मैं बात करता हूँ, अगर चैप्टर वाइज मैं बात करूँ कि मैथ में क्या क्या कुछ आया हुआ था, अगर मैथ के टॉपिक की बात करें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ आया है। CISI से हमारे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अलावा परसेंटेज से हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज के अलावा अगर मैं और टॉपिक की बात करूँ तो आपका सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपका आज पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड आया था, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, वही टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलॉग्स, पजल, ये सारे के सारे क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए थे। जीके में थोड़ा बदलाव हुआ है, जीके में थोड़ा लेवल को उठाया गया है, लेकिन जो चुनिंदा टॉपिक है जो हर रोज रिपीट हो रहे हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें तो जो 90+ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो सिलेक्शन की लिस्ट में है, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले अनेक कंटेंट इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। जो भी वनडे एग्जाम होंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पे दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, अगर आपको आगामी आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो ये वीडियो जरूर देखें। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान प्यारे बच्चों।